हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम प्रियल है और प्रेजेंटली मैं बैंक ऑफ इंडिया में वर्क करती हूँ। आज का सेशन रहेगा कि बैंक का एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। ये सारा डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे और जो मेरिट बनती है बैंक के एग्जाम में सिलेक्शन के लिए वो कैसे बनती है। ये सीरीज जो है वो तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक की सीरीज मैंने स्टार्ट करी, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी डाउट्स क्लियर करूंगी बैंक के रिगार्डिंग। तो देखिए, पहले मैं बैंक का एग्जाम कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं। बैंक का एग्जाम ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है यानी कि कंप्यूटर में बैठ के आपको एग्जाम देना होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस पे आपको टिक करना होता है। एक रहता है पेपर सब्जेक्टिव भी होता है। एक रहेगा मेंस के अंदर, पीओ के अंदर, वो सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव कैसा, आपको कंप्यूटर पे बैठ के ही टाइपिंग करनी होती है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन को आपको टाइप करना होता है। मतलब टाइपिंग वाला नहीं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया एयर पॉल्यूशन के ऊपर, तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा ऐसे। वो इसके अंदर होता है। अब देखिए क्लर्क के अंदर देखोगे तो क्लर्क में पहले प्री होगा, मेंस होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा। अब मेडिकल क्यों होता है? बेसिक मेडिकल का टेस्ट होता है। आपका बीपी चेक किया जाता है, शुगर लेवल चेक किया जाता है, ईसीजी कराया जाता है, बेसिक बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। जिससे कि ऐसा, ये इसलिए कि आप नॉर्मल, आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है या नहीं करती है। बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। पीओ में क्या होगा, पहले प्री होगा, मेंस होगा। मेंस वाले दिन ही आपका सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा वो उसी दिन हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, डीवी होगा और मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी। डीवी और मेडिकल ऑलमोस्ट सेम डे पे भी होते हैं और अलग अलग दिन पे भी हो जाते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है इस चीज का। दूसरा है, आप एग्जाम का पैटर्न क्या होता है प्रीलिम्स का। जो पहला पेपर रहेगा वो एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा। पहली बात ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन रहेगा, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो, इसमें आई मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आई, तीन चीजें आई। जो ग्रामीण बैंक का पेपर होता है उसमें इंग्लिश नहीं आती है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग ही रहती है। आपके पास हर सब्जेक्ट को करने के लिए टाइमिंग होता है, यानी कि इसमें देखो 20 मिनट्स। मैथ्स को करने के लिए केवल 20 मिनट है। 20 मिनट खत्म होने के बाद आप मैथ्स का पेपर नहीं दे सकते। सेम ऐसे रीजनिंग के लिए 20 मिनट है और इसमें भी 20 मिनट है। बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शनल टाइमिंग। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हो, यहीं से ही जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो उतने टाइम के अंदर वो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नॉर्मल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा है मेंस का एग्जाम पैटर्न। ये पेपर जो पैटर्न बताया मैंने आपको आईपीएस पीओ का है। क्लरिकल और एसबीआई पीओ और क्लर्क, इन सबका भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। केवल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो हर में वेरी करते रहते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं आईपीएस पीओ की बात करूं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, डेटा एनालिसिस यानी कि मैथ्स ही है, इसको मैथ्स ही बोलते हैं। डेटा एनालिसिस इसलिए बोला जाता है इसमें क्योंकि मैक्सिमम डीआई पूछी जाती है। डीआई क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम आगे। मैथ्स में अर्थमेटिक कम पूछी जाती है और डीआई ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए इसको नाम ही दे दिया है डेटा एनालिसिस। जीके हो गया। क्वेश्चंस आपको बता दिए, 40 क्वेश्चन, 45, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, इसमें 60। देखो 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। और आपको इसको करने के लिए 50 मिनट का समय मिलेगा। बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शनल टाइमिंग। इस पे अगर आपने कमांड कर लिया, यानी कि आप बैंक का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आसानी से। जब ये पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। दोनों क्वेश्चन को आपको लिखना होता है, यानी कि एक आपको लेटर मिलता है लिखने को और एक ऐसे लिख मिलता है। आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको वो टाइप करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आपको समय मिलता है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, देन डीवी एंड ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये था पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही। सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है। कुछ कुछ चेंज क्या होता है, जैसे कि पीओ में डी जो जीके वो 35 मार्क्स की 35 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यही क्लर्क में ये 40 सवाल हो जाते हैं। पेपर यही रहता है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरिएशन रहता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज है, ये वीडियो जो मैं सीरीज स्टार्ट करी है, ये सीरीज बैंकिंग के लिए है कि आपके बैंक से रिगार्डिंग सभी डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, डाउट्स पूछेंगे, उतना ज्यादा क्लियर होगा आपको भी और आपके साथियों को भी। ठीक है, आपके थ्रू आपके साथियों को भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।